हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 16 से लेके 22 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर? गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर कैंसर। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर? ओके, so let's get started cancer. wow wow, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी फर्स्ट मैसेज है ईगल का। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायर प्रोस्पेक्टिव से इस हफ्ते ना आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी पास की, उसको हायर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे उसको डिफरेंट एंगल से देखना, उसमें ऐड करना, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट या चेंज लेके आ सको, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, पास के जो भी मामले थे उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या रिजल्ट आ सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई बना सको, ईजी बना सको, लाइफ में ईजीली मूवमेंट हो सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है कमिटमेंट, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आप लोगों के लाइफ में ना उलझे हुए परिस्थितियाँ थी उसको आप सुलझा रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में अपने आप से कमिटेड कर सको या फिर रिलेशनशिप में कमिटेड हो सको। ओके, जैसे कि लव वाइज में बोलूँ तो लव वाइज आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे पास्ट में, आप उस उलझनों को सुलझा रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप लव वाइज भी सिंपली ईजीली चेंजेस लेके आके कमिटेड हो सको, बैलेंस कर सको रिलेशनशिप को। ओके, रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेके आ सको। तो ओवरऑल में मैं ये बोलूँगी कैंसर कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में चेंज का। जैसे अगर आपकी पास्ट में अगर डेप्थ था, जॉब नहीं था, या फिर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही थी, तो ये हफ्ता है चेंज का, ताकि आप अपनी लाइफ को एक इजी लाइफ बना सको, सिंप्लीफाई कर सको, और अपने आप से या फिर अपने गोल में कमिटेड हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है पास के मामलों के प्रति रिजल्ट का, ताकि आप अपनी लाइफ को सिंपल बना सको, लाइट बना सको, और अपने उलझनों को सुलझा के अपनी लाइफ से कमिटेड हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू कैंसर। व्हाट एल्स फॉर कैंसर? ओके, और क्या है कैंसर के लिए? कैंसर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक या ग्रेस। आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोग अपनी लाइफ में ना पीसफुली, ग्रेसफुली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, एंड इट सेज अडॉर्नमेंट ब्रिंग आउट ब्यूटी एलिगेंस द आउटर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वैनिटी, कैरिस्मा, सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर या फिर स्टेबल बना सको। ओके, अपनी या आई टोल्ड यू, सी कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जस्ट लाइक मुझे इसको देख के 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई थी कि कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, एंड देयर इज अ सडन चेंजेस। या आई टोल्ड यू, पास के मामलों को लेके सडन चेंजेस है। ओके, सडन चेंजेस हो रहे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। दिस इज अ टावर मूवमेंट हो रहा है,
सडन आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न ख़त्म हो रही है, ओल्ड थिंकिंग नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए आप यहाँ पर पीसफुली राइज अप हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको एंड सिक्योर हो सको। ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे द चेंज, जो कि आपको पीस दे रहा है, जो कि आपको एक स्टेबल लाइफ दे रही है, जो कि आपको एक सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति प्रेरित कर रही है। ओके। जैसे कि अगर लव वाइज से बोलते हैं, लव वाइज अगर आपके पास के पर्सन के साथ में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो पास के पर्सन के साथ में ही आप पीसफुली सारे मामलों को निपटा लोगे, ताकि रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको। ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप चेंज लेके आ रहे हो पास के मामलों के प्रति। ओके। ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, पीसफुल रह सको और अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको। दे द चेंज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड conduct self-awareness, proceed with caution and sensitivity, correct behavior, act responsibility. Okay, see कहीं ना कहीं जस्ट लाइक जो भी आपकी इमोशनली अप्स एंड डाउन चल रही है ना लाइफ में, वेदर वो करियर को लेके हो, वेदर वो लव को लेके हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूवमेंट कर रहे हो। ओके। कंफर्टेबली मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सडन चेंजेस है। ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने फीलिंग वाइज, ओके, रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर कंफर्टेबल हो सको। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉर्च वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी भी क्षेत्र को लेकर, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे हो। ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको अगर आपने एक्सपेक्ट करे ऑफर का, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। कुछ लोग ना ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में बिजनेस ट्रैवल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। ओके। देयर इज द इमोशनल हैप्पीनेस बोल सकते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके। इमोशनल हैप्पीनेस भी है, ऑफर भी है, कोई अर्थ साइन सपोर्ट भी है, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, दिस इज यू, अर्थ साइन सपोर्ट भी है ताकि आप मूवमेंट कर सको एंड सिक्योर हो सको। ओके। लव वाइज भी यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी इन द बिगिनिंग, कहीं ना कहीं एंड यहाँ पर ऑफर आ गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट आ गया, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है। ओके। डाउट या फिर डाउट या फिर फेयरफुल वाली एनर्जी है, इल्यूजन वाली एनर्जी है। या सी कहीं ना कहीं एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप ना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, क्योंकि मे भी शायद कैंसर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओके। बहुत ज़्यादा माइंड में डे ड्रीमिंग करते हो। ओके। दैट्स व्हाई आपको ना डिफ़िकल्टी हो रही है एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, डिफ़िकल्टी हो रही है अपने लाइफ को में भी शायद डिसीजन लेने में, डिफ़िकल्टी हो रही है मैच्योरली अपने प्रॉब्लमों को फेस करने में। ओके। ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास के मामलों में, ओके, आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई एरिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके। उनके साथ में एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैं करूँ या ना करूँ एरिस पर्सन के साथ में लव वाइज फ्रेश स्टार्ट, तो यहाँ पर आप ओवर डाउट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने पास में एफर्ट डाला है, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, एंड यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, बट यू आर फेयरफुल। ओके। डाउट करो, फेयर करो कि मैं मूवमेंट करूँ कि नहीं करूँ। ओके। इसीलिए यहाँ पर ना स्ट्रैटेजी कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हुआ जाए। ओके। बट देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। अगर ये कोई फायर साइन के साथ में आप डील नहीं करें तो फायर साइन सब आके आपको सपोर्ट करें अपने इस अर्थली मामलों के प्रति, ताकि आप अपने फियर को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके। अदरवाइज मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो मैच्योरली डील कर रहे हो अपने पास के मामलों पे, जो भी आपके पास के मामले थे उस पर, ताकि आप
कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करते हुए एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फेयर बेस्ड एनर्जी है एंड पार्ट ऑफ द डे में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, कुछ लोग बोलते हैं ना जॉब स्विच करने के लिए फेयर बेस्ड हैं कि मैं जॉब स्विच करूँगा तो मैं अपने कंफर्टेबल जोन को खो दूंगा। ओके, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना कोई सपोर्ट है जो आपके फेयर को ख़त्म कर रहा है, या फिर आप खुद यहाँ पर ना कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपने बेस या फिर सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में स्प्लिटिंग अपार्ट, ओके, impermanence, collapse, deterioration, separation, let go, surrender, eliminated the old death. Okay, and this is the card of death and rebirth. Okay, change in any area of your life. अगर आप लोगों के लाइफ में डार्क पीरियड चल रही थी, अकेले थे, सिंगल थे, या फिर मनी वाइज इश्यू चल रहा था, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, क्योंकि देयर इज अ बिग चेंज। ओके, बिग चेंज है। सी, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट भी, सडनली आप लोगों की लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। हियर इज द कमिटेड। लव वाइज मैं पहले बोलना चाहूँगी, लव वाइज अगर आप सिंगल हो कैंसर, तो कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो इसीलिए बैलेंस कर रहे हो। ओके, हिडन पोर्शन में, ये हिडन पोर्शन महीने हफ्ते के कभी भी आ सकता है। और इन जनरली बोलना चाहूँगा कि आपने फेथ रखे थे कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएगा, मेरी लाइफ में सपोर्ट आ जाएगा, मेरी लाइफ में मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाऊँगा, तो वो हो रहा चेंज, फेथ एंड सपोर्ट। ओके, एंड कहीं ना कहीं मनी वाइज भी अगर कोई सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट है मनी वाइज भी, कोई टोरस पर्सन। ओके, अगर साइन वाइज जानना चाहते हैं तो। बट हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, एंड कमिटेड रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, एंड पीस आ रहा है, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, अपनी टॉक्सिक साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में जाते हो दिख रहे हो। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में से लिमिटेशन का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पीस आ रहा है आउटकम में। ओके, कहीं ना कहीं आप मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पेशेंटली डील कर रहे हो। ओके, सी, पेशेंटली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, रिलोकेट हो सको, एंड अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मनी वाइज, मटेरियल वर्ल्ड वाइज कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में ना आप अपनी लाइफ में पेशेंटली, पीसफुल्ली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि चेंज लेके आ सको, एंड कंफर्टेबल रह सको, एंड सिक्योर हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर है, आपकी लाइफ में ऑफर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है। ओके, एंड सडनली हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, एंड कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हो दिख रहे हो, सडनली कभी भी हफ्ते में हो सकता है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी फेयर बेस्ड एनर्जी है उसको आप खुद ही कॉन्फिडेंटली फेस करें, ताकि आप मूवमेंट कर सको, आप अपने बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। और आउटकम में यहाँ पर पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो आप। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एंड कंफर्टेबल हो रहे हो। जो भी आपके पास में वैल्यूबल चीज़ है ना, उसको आप ग्रैब करो, वेदर वो जॉब हो, लव हो, या फिर मनी क्यों ना हो, ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल, पीस या फिर बैलेंस कर सको, सिक्योर लाइफ बना, सक्सेसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, द जोयस है, कहीं ना कहीं आप राइज अप हो रहे हैं अपने अनहेल्दी परिस्थितियों से। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं बोलते हैं डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है। ओके, आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ को एक इजी लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, जो आपके पास में है उसको सिक्योर कर रहे हो, ताकि आप और भी ज़्यादा सिक्योर हो सको। 8 of Wands, सी, दिस इज द जॉयस का कार्ड, दैट एंड रिबर्थ। ओके, अगर आप ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको ना क्लैरिटी मिली है, जो भी आपके ड्रीम थे उसमें अगर आपने एफर्ट डाला था, तो ये सब सोर्स वाली एनर्जी है, तो रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है,
एंड कहीं ना कहीं आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपनी ड्रीम डिजायर के प्रति ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, एंड रिजल्ट इज हियर। अपने उलझनों से बाहर निकल रहे हो, गुड न्यूज आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, आपने डार्क पीरियड से आप बाहर निकल रहे हो, कोई भी डार्क पीरियड हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में अपनी जो भी प्रॉब्लम उलझने हैं उससे बाहर निकलने का। अगर आपने एफर्ट डाला है तो गुड न्यूज़ भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि क्विक रिजल्ट आ रहा है। ओके, मैसेजेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके ओके कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूजा पायस। मैं पायस इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने भी पैनल 1 चूज़ किया है, जो भी आपने सवाल पूछा पैनल 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है अभी के लिए नो का कार्ड है। अभी आपके काम नहीं बन रहे हैं, या फिर आप बोलोगे मैं जॉब स्विच कर लूँ, अभी के लिए रुक जाइए। मैं शादी कर लूँ, अभी के लिए रुक जाइए। मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, अभी के लिए रुक जाइए। नो का कार्ड है। ओके, पैनल 1। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो पॉजिटिव है तो ठीक है। जस्ट आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, तो जस्ट यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, आइडियाज़ की कमी है, प्रिपरेशन की कमी है, तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैं भी शायद आपको खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन लेते लेते सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब है, तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके सवाल के जवाब पे यूनिवर्स क्या मैसेजेस देते हैं। आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब हैं। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके सवालों से भी कुछ और यूनिवर्स ने अच्छा आपके लिए सोच के रखा हुआ है, तो अपने सवालों से क्वेश्चन कीजिए कि ये मेरे लिए क्यों अच्छा नहीं है, यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या अच्छा सोच के रखा हुआ है। ओके, तो मैं भी शायद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए। सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा है अभी के लिए नो है। ओके, तो अभी जस्ट एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर आपको पॉजिटिव लगता है तो हो जाएगा, काम बन जाएंगे। अगर आपको नेगेटिव लगता है तो मे बी शायद ना बने। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, आइडियाज़ लीजिए, विजन क्लियर कीजिए। खुद ब खुद आपको आपके रास्ते समझ में आ जाएंगे। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके सवाल से भी कुछ और बेटर यूनिवर्स ने सोचा हुआ है, तो उस पर फोकस कीजिए। ओके, या फिर अपने सवाल से सवाल कीजिए, मे भी शायद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।